आज का विषय है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म होता है कि नहीं? अगर पुनर्जन्म होता है तो क्या कारण है? आज इसी तथ्यों पर विचार किया जाएगा। पहला है कि पुनर्जन्म किसे कहते हैं। पुनर्जन्म का मतलब होता है कि बार बार शरीर धरना और छोड़ना। इसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। शरीर धरे, कुछ समय के बाद शरीर छूट गया, लेकिन फिर शरीर मिला, इसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म के बारे में कुछ लोगों का विचार है कि पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ लोगों का विचार है पुनर्जन्म होता है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वे पुनर्जन्म को नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं होता। कयामत के अंत में खुदा सबका निर्णय लेता है, वे पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। लेकिन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म के बहुत से प्रमाण हैं। हम इस पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन यह देखें कि पुनर्जन्म होने का कारण क्या है। कबीर साहब ने कहा कि कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, अकर्म कयंकुर जराय के तब यमरापुर जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म का हेतु जो है कर्म है। कर्म एक साखी है कि 5 तत्व लय यातन किन्हा, सो तन लय का किन्हा, कर्म के बस जीव कहता है कर्म के। अर्थात कर्म के चलते जीव का मतलब है बार बार जीना। जीव शब्द वह है बार बार जीना, अर्थात बार बार शरीर धारण करना और छोड़ना। हम बार बार कर्मों के चलते जन्मते और मरते, पुनर्जन्म होता है। कर्म क्या है? कौन से कर्मों के चलते पुनर्जन्म होता है? हम कर्म करते हैं तो पहले क्रियाण कर्म होता है, अर्थात तेज शरीर से जो कर्म हो रहा है उसको हम क्रियाण कहते हैं। कर्म किए शरीर छूट गया, कुछ कर्म भोगे, कुछ संचित रह गया। अब वह क्या हो गया? संचित कर्म। और वही संचित कर्म जो है अगले जन्म में प्रारब्ध अथवा भाग्य बनकर कर्म भोगने में हेतु कर्म है पाप और पुण्य। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप वह है
जिस कर्म के चलते दूसरे दुखी हों। हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, प्रताड़ित करना, कत्ल करना, दूसरे को दुख देना, ऐसे कर्म पाप कर्म है। अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं तो कर्मों का परिणाम मिलेगा। परिणाम पाने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गई, उसको दूसरे शरीर पकड़कर हम उन कर्मों को भोगते। एक है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या है? जिस कर्म के चलते दूसरे को सुख मिले, चाहे कायिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो। कायिक क्या कर्म है? किसी का शरीर से सेवा कर देना, धन से मत सेवा कर देना, वाणी से सेवा करना, जिससे दूसरे का लाभ। लेकिन यही कर्म कहीं सकाम हो गया, अर्थात कामना को लेकर की दान दिए, दे रहे हैं, लेकिन इच्छा बनी है कि दान देंगे तब हम मरने के बाद पाएंगे, हम दूसरे का मदद करेंगे तब मरने के बाद भी हमारा कोई मदद करेगा। अर्थात यह जो कामना को लेकर कर्म किया जाता है, उन कर्मों का परिणाम बनता है। उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ता है, जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म निश्चित है, बहुत से प्रमाण इसके हैं। भगवान बुद्ध ने अपने इतिहास में बताया कि हमने बहुत सा शरीर को धारण किया, पकड़ा और छोड़ता, क्योंकि अगले जन्म में जैसे कर्म किया, कर्मों का परिणाम भोगा, बाकी रह गया, फिर शरीर छोड़ा। काकभुसुंडी जी का इतिहास सभी लोग जानते हैं कि काकभुसुंडी जी बहुत से जन्म को प्राप्त किए। कई ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, कई सर्प योनि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार के भगवान शंकर के शाप के अनुसार उन्होंने तो सहस्त्रों बार शरीर पकड़ा और छोड़ा। कौवे का शरीर पकड़े कर्म के चलते। पुनर्जन्म निश्चित है। आप देखते हैं माता पार्वती का इतिहास। भगवान शंकर मुंड की माला पहने हैं, लेख है कि जय बार पार्वती शरीर छोड़ी तय बार माला, अर्थात पार्वती बार बार शरीर छोड़ी तब मुंड का माला पहने हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म निश्चित है। कबीर साहब के बारे में शास्त्रों को विचार किया जाता है। उन्होंने भी अपने शास्त्रों में वर्णन किया है कि सतयुग में मैं सुकृत नाम से था, त्रेता में द्वापर में सतयुग, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ऐसे महापुरुषों का लेख है कि उन्होंने भी शरीर छोड़ा और शरीर पकड़ा।
पुनर्जन्म निश्चित है। रामकृष्ण को आप देखते हैं, रामावतारी में राम ने शरीर को छोड़ा और फिर कृष्ण अवतारी में पकड़ा। वामन अवतार है, तमाम अवतारों का वर्णन है। क्या पुनर्जन्म ना है क्या? ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, आंखों देखी घटना है। चंदौली जिले का एक आदमी गोवा में रहता था। उसकी लड़की एक कार में बैठकर जा रही थी। उस कार में लड़की की फूफा और फूफा दोनों थे। कार जो थी टकरा गई एक नारियल के पेड़ से। लड़की ऑन स्पॉट मर गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी फूफा को गर्भ हो गया और गर्भ से एक बच्ची उत्पन्न हुई। 3 साल के बाद जब लड़की को कुछ होश आया तो लड़की कहती थी कि आप हमारे फूफा फूफा नहीं, हमारे फूफा फूफा तो गोवा में रहते थे, अमुक नाम है, हमारा एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत नजदीकी पास पड़ोस की बात है। इत्यादि कथानकों से तो यही सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म न होता तो आतिताइयों का साम्राज्य हो जाता। यही डर है कि पुनर्जन्म है, हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। अगर पुनर्जन्म का भय न होता तो लुटेरों का राज होता, डाकुओं और बदमाशों का। एक पुनर्जन्म ही भय है। लोग डरते हैं कि पुनर्जन्म बुरा कर्म करेंगे तो परिणाम बुरा होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है। लेकिन हेतु क्या है? यही कर्म। कर्मों का परिणाम पाने के लिए हम बार बार शरीर धारण करते हैं। बार बार शरीर धारण करने का मतलब है इसी को हम पुनर्जन्म माने बार बार जन्मना मतलब। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है। लोग माने न माने लेकिन शास्त्र इसका प्रमाण है। साए बंदगी।